हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए जो दोस्तों हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, जिसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक वीडियो हो गया है। वहाँ पे हम लोगों ने मोहनजोदड़ो तक पढ़ा था। अब इसके आगे हम चन्हुदड़ो से पढ़ेंगे। चन्हुदड़ो, इसकी खोज जो 1921 में ननी गोपाल मजूमदार ने की थी। और भौगोलिक स्थिति इसकी है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के बाएं तट पर। साथ ही जो है इस शहर का कोई भी हिस्सा दुर्गीकृत नहीं था। यहाँ पर जो है दवात, रंजन शलाका यानी लिपस्टिक, मनके बनाने का कारखाना, कंघा, काजल आदि के साक्ष्य मिले हैं। हाथी के दांत, कुत्ते बिल्ली के पंजे आदि जो है यहाँ पे मिले हैं। फिर रोपड़ जो है आज़ादी के बाद भारत में खोजा जाने वाला प्रथम परास्थल था ये। इसकी खोज जो है 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने की। भौगोलिक स्थिति जो है भारत के पंजाब प्रांत के रूपनगर जिले में सतलज नदी के किनारे यह स्थित है। और साक्ष्य हैं जो है यहाँ पर जो है मालिक के शव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। लोथल लोथल को गोदीवाड़ा के नाम से जाना जाता है। गोदीवाड़ा बंदरगाह था। इसे लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा भी कहते थे। नोट जो है यहाँ पे देखते हैं, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहते हैं। लोथल के उत्खननकर्ता रंगनाथ राव थे। इन्होंने जो है इसकी खुदाई 1954 में की। भौगोलिक स्थिति इसकी है जो है गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र के खंभात की खाड़ी, भोगवा नदी के किनारे, अहमदाबाद जिला गुजरात का। साक्ष्य जो है बंदरगाह गोदीवाड़ा, फारस की जो है मोहरें प्राप्त हुई हैं। युग्म समाधान और मम्मी के साक्ष्य जो है अग्निकुंड आदि के साक्ष्य मिले हैं। और धान की भूसी भी यहीं से मिली है। जो है हड़प्पाकालीन स्थल जो है महत्वपूर्ण तथ्य है ये। इसमें जो है प्रमुख नदी है और स्थान है, उत्खननकर्ता और वर्ष और वर्तमान क्षेत्र और प्राप्त साक्ष्य। सिंधु नदी, स्थान मोहनजोदड़ो। स्थान का नाम मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। उत्खननकर्ता इसके थे राखालदास बनर्जी और मार्टिन व्हीलर। वर्ष जो है 1922 में। वर्तमान क्षेत्र यह लड़काना जिला, सिंध प्रांत लड़काना जिला है और सिंध प्रांत है, देश जो है पाकिस्तान। इसमें जो है मिला है पुरोहितों के आवास, महाविद्यालय, विशाल स्नानागार, 16 मकानों का बैरक, कांस्य की नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो यानी कि इस मोहनजोदड़ो से इतनी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जो कि आप ध्यान रख सकते हैं। परीक्षा में कभी भी कोई भी एक उठा लेता है यहाँ से और हम जो है वहीं चक्कर खा के गिर जाते हैं। दूसरा है हड़प्पा, जो है रावी नदी के तट पर स्थित था। इसकी खोज जो है राय बहादुर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर ने 1921 में की थी। वर्तमान क्षेत्र जो है मोंटगोमरी जिला, पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान। यहाँ से जो है कांस्य की गाड़ी और अन्न भंडार, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, कांस्य दर्पण, शंख का बैल और मछुआरे का चित्र मिला है यहाँ से। फिर है सिंधु जो है चन्हुदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे। खोजकर्ता NG मजूमदार व अर्नेस्ट मैके। वर्ष 1931। वर्तमान स्थल जो है सिंध जो है प्रांत, पाकिस्तान। इसमें जो है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है। मनके बनाने का कारखाना मिला है। काजल, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघा, पाउडर, 3 घड़ियालों और 2 मछलियों वाली अंकित मुद्रा मिली है यहाँ से। फिर आगे देखते हैं, ये है लोथल। लोथल जो है इसमें स्थान है और उत्खननकर्ता जो है रंगनाथ राव। वर्ष जो है 1957 ईस्वी। वर्तमान क्षेत्र अहमदाबाद, गुजरात। प्रमुख नदी है भोगवा। प्राप्त साक्ष्य यहाँ पर हैं वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका, चावल व बाजरे पर 2 मुँहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मरण मूर्ति, गोदीवाड़ा बंदरगाह, 3 युग्मित समाधियाँ, पूर्ण हाथी दांत और चालाक लोमड़ी का चिन्ह आदि मिला है। फिर ये जो है पांचवा है कालीबंगा, जो है इसकी खोज उत्खननकर्ता जो है अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल। वर्ष 1953 में। हनुमानगढ़, घग्गर, राजस्थान का क्षेत्र है, घग्गर नदी के किनारे। यहाँ पर जो है जुते हुए खेत, लकड़ी की नाली, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभवतः के साथ फसल बोने के साक्ष्य भी मिले हैं। वनावली जो है रविंद्र सिंह बिष्ट, 1973 ईस्वी। हिसार जिला, हरियाणा, सरस्वती नदी के किनारे। जो मिट्टी का हल, खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साथ। फिर है रंगपुर, SR राव, 1954 ईस्वी। अहमदाबाद, गुजरात, भादर नदी के किनारे। 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी और ज्वार बाजरा। रोपड़ जो है यज्ञदत्त शर्मा, 1955 में इसकी खोज। रूपनगर, पंजाब, सतलज नदी के किनारे। मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य, तांबे की कुल्हाड़ी। कोट दीजी, धुरिये वक्त फजल अहमद खान, 1935 में और 1955 में। सिंध, पाकिस्तान, सिंधु नदी के किनारे। किलेबंदी का साक्ष्य नहीं, कच्चे ईंटों का मकान व चूल्हे। फिर है सर मार्क ऑरेनस्टाइन, स्थल सूद कांगेडोर। वर्ष 1927 ईस्वी। वर्तमान क्षेत्र बलूचिस्तान, पाकिस्तान।
प्रमुख नदी है दाश नदी के किनारे। प्राप्त साक्ष्य जो है बंदरगाह, 3 संस्कृतियों के साक्ष्य और प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि, राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य। यानी कि बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य जो है कहाँ से मिलते हैं, तो सूतकांगेडोर से मिलते हैं। फिर है जगपति जोशी जी सुरकोटदा की जो है खुदाई की इन्होंने 1964 ईस्वी में, और जो ये है कच्छ गुजरात में है और सरस्वती नदी के किनारे है। यहाँ से जो है घोड़े की हड्डी, कलश, स्वाधान, तराजू का पलड़ा इत्यादि मिले हैं। 1962 ईस्वी में जॉर्ज डेल्स ने सुद को जो है पेरिन और बलूचिस्तान नदी है शादीकोर, दो टीले व मृदभांड मिले हैं यहाँ से। फिर 1982 में जगपत जोशी मांडा जम्मू कश्मीर चेनाब नदी किनारे चर्ट ब्लेड हड्डी के वाग्र और मोहे मिले हैं। फिर 1969 सूरजभान राखीगढ़ी हिसार घग्गर नदी ताम्र उपकरण और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है। 1958 जगदत्त शर्मा आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश हिंडन नदी मृदभांडों पर जो है माल गिलहरी की छाप। फिर सभ्यता का पतन जो है, सभ्यता का पतन के किस कारण हुआ था तो उसको देखते हैं। सभ्यता का पतन का 2 कारण हो सकते हैं, इसका भी जो है पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन हम लोग जो है बाढ़ कभी कभी मान लेते हैं। तो जो ये जो है पहला है कर्मिक पतन और दूसरा है आकस्मिक पतन। कर्मिक पतन जो है इसमें व्यापार में पतन और जलवायु परिवर्तन जैसे कारण हो सकते हैं, और आकस्मिक पतन में जैसे इसमें सभ्यता का पतन का प्रमुख कारण आर्यों का आक्रमण, भूकंप, बाढ़ आदि हो सकते हैं। अभी तक जो है सिंधु सभ्यता के पतन का कारण स्पष्ट नहीं है, कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। वैदिक युग या वैदिक काल जो है, ये जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक काल कहते हैं। जिस काल की जानकारी हमें वैदिक साहित्यों के माध्यम से मिलती है उसे वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल के निवासियों को आर्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ की भाषा जो है संस्कृत थी और आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। वैदिक काल के निर्माता आर्य ही थे। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो ये वैदिक साहित्य जो है हम लोगों ने ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक जो है काल हम लोग ने विस्तृत रूप से पढ़ा है। उसके जो है 5-6 वीडियो डल चुके हैं, तो उनको आप देख सकते हैं विस्तृत जानकारी के लिए। यहाँ पे जो है परीक्षा के लिहाज से उपयोगी किए गए हैं, वहाँ भी बहुत ही उपयोगी, लेकिन वो हाईएस्ट परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो जिनको भी हिस्ट्री में पढ़ना है उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो वैदिक साहित्य जो है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले 4 ग्रंथ मुख्य हैं: वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। वैदिक युग जो है 1500 बीसी से यानी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, इसको जो है हम चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जो पूर्व वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल था जो उसको 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इसमें जो है ऋग्वेद की रचना हुई, इसीलिए इसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। और इसमें जो है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृतियाँ, महाकाव्य, उपवेद आदि की रचना हुई है उत्तर वैदिक काल में। इसलिए जो है यहाँ पे लिखा है इस काल को जो है ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं और इसको उत्तर वैदिक काल। वैदिक साहित्य जो है, वैदिक साहित्य में मुख्य 4 ग्रंथ हैं: वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। वेद जो है, वेद विद धातु से निकला है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। इसका मतलब यानी पूर्ण जानना होता है। ये वेद हमें उस काल के रहन सहन से परिचित कराते हैं। वेद को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। श्रुति शब्द मूल शब्द श्रवण से निकला है, जिसका अर्थ है सुनना। जब हमारे पास लिपि या लिखने का ज्ञान नहीं होता था, तब हम वेद को सुन और सुनाकर ही ज्ञान प्राप्त करते थे। इस वेद को सुनाकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते थे। आगे चलकर जब हमें लिपि का ज्ञान हो गया, तब हमने इन्हें लिखकर लिखित रूप में कर लिया। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, अर्थात इसकी रचना मनुष्य के द्वारा न करके ईश्वर के द्वारा की गई है। इसलिए इस वेद को जो है अपौरुषेय कहते हैं। संहिता, वेदों की संकलन को संहिता के नाम से जाना जाता है। वैदिक साहित्य हमें जिस रूप में मिलते हैं उसे संहिता के नाम से जाना जाता है। वेद प्रायः पद्य में लिखा गया है, लेकिन यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वेदों का पदात्मक रूप है, उसे जो है गद्यात्मक रूप से विवरण ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। आरण्यक जो है, आरण्य का मतलब होता है वन, विपिन, और ग्रंथ में ऐसे ग्रंथ जो वन से संबंधित हों, यानी ऐसे ग्रंथ या साहित्य जिनकी रचना ऋषियों मुनियों द्वारा वन में की गई हो, आरण्य ग्रंथ कहलाते हैं। ये गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। उपनिषद, क्योंकि यह वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत के नाम से जाना जाता है। उपनिषद का अर्थ है उपनिषद, यानी शिष्य का गुरु के समीप जाना, यानी गुरु के समीप बैठकर। वेदों का दर्शात्मक विवरण उपनिषद कहलाता है। इनकी संख्या 108 है तथा यह गद्य और पद्य में लिखे गए हैं। आइए वेदों के बारे में जानते हैं। इनकी संख्या 4 है, यानी वेदों की संख्या 4 है। वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान वेदों का है। वेद संस्कृत भाषा के विद धातु से बना, जिसका अर्थ है जानना। वेदों को संकलित करने का श्रेय जो है कृष्ण द्वैपायन को है, इसलिए इन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम 3 वेद को वेदश्रेय कहा जाता है, वेदत्रयी, और इसके अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद आते हैं। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है, सबसे विशाल वेद है। ऋचाओं से मुक्त होने के कारण इसे ऋग्वेद कहा गया है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिनमें से मंडल नंबर 2 से 7 सबसे प्राचीन है। इस मंडल को वंश गोत्र मंडल कहते हैं। और मंडल नंबर 8 यानी 8वां मंडल कण्व ऋषि
एवं अंगिरस से संबंधित है और 9वां मंडल जो है सोमदेव को समर्पित है। ऋग्वेद की रचना जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक हुई है। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल जो है सबसे प्राचीन और सबसे नवीन है। प्रत्येक मंडल जो है सूक्तों में विभक्त है। ऋग्वेद में 1017 सूक्त हैं, लेकिन बाद में 11 सूक्त परिशिष्ट रूप में जोड़े गए हैं, जिन्हें वाल्मीकि सूक्त कहते हैं। इस तरह ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 हो जाती है। 8वां और 9वां मंडल को जो है मध्य मंडल कहते हैं। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया है, जिसे विश्वामित्र ने लिखा है और यह सूर्य यानी सविता को समर्पित है। सप्तमंडल जो है, इस सप्तमंडल में दशरथ के युद्ध का वर्णन किया गया है। इसमें 10 राजा और राजा सुदास के बीच हुआ युद्ध है। 10 राजाओं के गुरु विश्वामित्र और राजा सुदास के गुरु वशिष्ठ थे। यह युद्ध पारुष्णी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसमें जो है राजा सुदास विजयी हुआ था। युद्ध का एक कारण राजा सुदास द्वारा अपने कुल विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को कुल गुरु बनाने का निर्णय भी हो सकता है, जिससे विश्वामित्र कुपित होकर 10 कबीले इकट्ठा करके सुदास से युद्ध करवाया, लेकिन भरतजन राजा जो है सुदास विजयी हुआ। 9वां मंडल देखते हैं। 9वें मंडल में जो है सोमरस का वर्णन किया गया है। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। इसमें यह बताया गया कि जो है आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, चरणों से तथा शूद्र जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, न कि जन्म पर। उत्तर वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है, जहाँ वर्ण व्यवस्था कर्म से हटकर जन्म पर आधारित होने लगी। 10वें मंडल के रचयिता जो है क्षुद्र सूक्तीय या महासूक्तीय थे। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या जो है 10,580 है। इसमें 118 मंत्र दोहराए गए हैं और मूल मंत्रों की संख्या 10,462 है। सामवेद का अर्थ है गायन से संबंधित। साम अथवा गायन से इसका नाम सामवेद पड़ा है। संगीत की सर्वप्रथम जानकारी हमें सामवेद से प्राप्त होती है। इसमें मूल मंत्रों की संख्या 1549 है और 261 मंत्र जो दोहराए गए हैं, इसलिए कुल मंत्रों की संख्या 1810 है। मूल रूप से केवल 75 मंत्र सामवेद के हैं, बाकी ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद में सर्वप्रथम जो है 7 स्वरों की बात की गई है, वे हैं सा रे गा मा पा धा नी। यजुर्वेद यजु मतलब यज्ञ अर्थात यज्ञ से संबंधित होने के कारण इसे यजुर्वेद कहा गया है। इस वेद में यज्ञ की विधियों कर्मकांडों पर बल दिया गया है। इसमें योग का उल्लेख किया गया है। यह वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद में हाथियों को पालने का उल्लेख है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसमें जो इसकी जो 4 शाखाएं हैं, एक पहला है काटक, दूसरा है कपिस्थल, तीसरा मैत्रेयी और चौथा है तैत्तिरीय संहिता। शुक्ल यजुर्वेद यह केवल पद्य में लिखा गया है। इसे ही वाजस्नेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में योग बताया गया है। यजुर्वेद योग का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय तथा वाजपेयी यज्ञ का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद यह सबसे नवीनतम वेद है। इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, भारतीय औषध एवं विज्ञान संबंधी जानकारी का उल्लेख मिलता है। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसका कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है और इसमें मेल मिलाप, विवाह, आशीर्वाद सूचक शब्द मिलते हैं। अथर्ववेद में जो है कुल 20 अध्याय हैं और लगभग 6000 मंत्र हैं। सूक्त जो है 731 है। अथर्ववेद में सभा तथा समिति प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। यानी सभा समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है। अब यहाँ पे कुछ जो है वेदों के पुरोहित हैं, उनको देख लेते हैं। तो ऋग्वेद को जो है ऋग्वेद के पुरोहित को होत्र और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और यजुर्वेद के पुरोहित को अथर्व्य और इसका उपवेद है धनुर्वेद। सामवेद के पुरोहित को कहते थे उद्गाता और इसका उपवेद है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का जो है इसको ब्रह्म कहते थे पुरोहित को और उपवेद इसका शिल्पवेद है। अब यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और जो है सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचाविश और गैमनीय और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। सर्वाधिक जो है प्राचीन पुराण ब्रह्म पुराण एवं मत्स्य पुराण है। तो दोस्तों यहाँ तक का ये वीडियो है। इसके बाद जो है हम आगे अगला वीडियो जल्द लाएंगे और वीडियो को जो है अगर आपको अच्छा लगे वीडियो देखने में तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें और शेयर करें। ओके, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।